हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू ने मुझे नौकरानी बना रखा है। बहुत अच्छी स्टोरी है, ज़रूर देखिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। केशव आ गया नानी के घर से। बीमार तो नहीं हुआ ना? वहाँ नानी ने क्या क्या खिलाया? तेरी नानी क्या कह रही थी? घर में घुसते ही आशा जी अपने पोते को गोदी उठाते हुए सवालों की बौछार कर देती है। उनकी बहू निधि को उनकी ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जब भी अपने मायके से लौटती तो उसकी सास उसके बेटे से ढेर सारे सवाल करती। निधि को लगता था कि ऐसे बच्चों को बातें इधर उधर करने की बुरी आदत पड़ जाती है। उसके लाख समझाने पर भी उसकी सास के कान पर जू नहीं रेंगती थी। निधि जब भी अपने पति नितिन से इस बारे में कहती, नितिन तुम समझते नहीं हो, मैं ये माँ के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि अपने बच्चे के हित में बोल रही हूँ। निधि ने बहुत बार नितिन को ये बात समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि नितिन समझता नहीं था, वह भी अपनी माँ को बहुत बार अलग से समझाने की कोशिश कर चुका था, पर नितिन की माँ अपनी आदत से मजबूर थी। बचपन में पापा हमेशा कहा करते थे कि अगर किसी की बात कान लगाकर सुनोगे और किसी की चुगली करोगे तो चुगलगुटी कहलाओगे। और फिर वही हुआ जिसका निधि को डर था। केशव को धीरे धीरे इधर की बात उधर करने की गंदी आदत पड़ गई। पहले तो बचपन में वह अपनी तोतली आवाज में दादी को आकर नानी की बातें बताता और नानी को दादी की बातें बताता। सब खूब मजे से उसकी बातों को सुनते, लेकिन बचपन की आदत कब बुरी आदतों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर ऐसे ही एक दिन केशव ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज आप जब ऑफिस गए थे तो दादी ने आपके लिए दादा से बात करी थी। क्या बोल रही थी दादी? निधि ने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा। मम्मी, दादी दादाजी से बोल रही थी कि आप उनको नौकरानी समझती हो। वे दादाजी को बोल रही थी कि आप खुद तो ऑफिस चली जाती हो और सारा काम वह करती है। निधि तो एक बार सन्न रह गई, फिर उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। उसने अपने पति नितिन से कहा, मुझे आपसे मम्मी जी और पापा जी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। निधि ने बाहर वाले कमरे से सबको आवाज़ लगाते हुए कहा। क्या हुआ? बाहर आते हुए निधि की सास ने पूछा। उनके पीछे पीछे सब लोग बाहर आ गए। तब निधि ने कहा, मम्मी जी मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। निधि ने थोड़े गुस्से में कहा। अब क्या हुआ, बोलोगी भी? नितिन ने थोड़ा घबरा कर पूछा। मम्मी जी क्या मैं घर का काम नहीं करती हूँ, या मैंने अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा करने में कोई कमी छोड़ी है? निधि लगभग रोते हुए बोली। क्या हुआ बहू, किसी ने कुछ कहा तुमसे? निधि की सास परेशान होते हुए बोली। आप पापा जी को बोल रही थी कि मैंने आपको नौकरानी बनाकर रखा है। मुझे कहीं से ये बात पता चली है। अब निधि की सास को तो मानो काटो तो खून नहीं। निधि की सास बोली, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं किसने तुम्हारे कान भरे हैं। निधि की सास लगभग भर्राई हुई आवाज़ से बोली। निधि की सास जानती थी कि निधि एक संस्कारी बहू है और वह उनकी दिल से सेवा करती है। उस दिन वह बात उन्होंने ऐसे ही गुस्से में अपने पति को बोल दी थी। कहीं वही बात तो किसी ने निधि को नहीं बता दी, और अब वह वही बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मम्मी जी किसी ने मेरे कान नहीं भरे हैं और मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने ये सब ड्रामा आप लोगों को समझाने के लिए किया था। मुझे ये सब बातें आपके छोटे नवाब ने बताई है। मैंने आपको कितना समझाने की कोशिश की, देखो अब उसको आदत पड़ गई है। निधि ने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा। तब निधि की सास ने कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे, मुझे आज अपनी गलती समझ में आई है। मैं आज के बाद ना तो केशव से खुद कुछ पूछूंगी और ना ही उसकी कोई बात सुनूंगी, और मैं ही अब केशव को सुधारूंगी। निधि की सास निधि का हाथ पकड़कर बोली। मम्मी जी मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, मुझे माफ़ कर दो। अगर आपको मेरी किसी बात से कोई तकलीफ हुई हो तो, निधि ने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा। तभी निधि के ससुर जी बोले, इस बात पर आज शाम की चाय मैं बना लूँगा और मैं नाश्ता। नितिन ने रसोई की तरफ जाते हुए कहा। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। अगर सास बहू दोनों आपस में एक दूसरे में समझ रखे तो बहू को ऐसा ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बताइए, आपके क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में।